इधर रावण कुंभकर्ण के पास पहुंचा। कुंभकर्ण के पास पहुंचा, कुंभकर्ण ने सो रहा था, उस पर तमाम प्रयत्न किए तब तो जागा। वो जागकर राम जी से लड़ने के लिए आना नहीं चाहता था, क्योंकि जब जागा तो मन पवित्र था। लेकिन रावण ने देखा कि मैं किसके लिए आया हूं, ये कर क्या रहा है, तो मांस खाए मदरा पी के वो युद्ध क्षेत्र में आता है। अब इसने मांस खा लाया, मदरा पिलाई, तो फिर ये राक्षस बन गया। आया, इसने भयंकर युद्ध किया, ऐसा युद्ध किया कि सारी सेना विफल हो गई। इतना विकराल रूप था इसका, लेकिन हमारे प्रभु ने इसका भी कल्याण किया। कैसे कि जितना घमंड था निश्चर को, श्री राम ने उसको दूर किया। एक बाण चलाया, फिर ऐसा पर्वत को चकनाचूर किया। फिर बाण चलाया, फिर ऐसा पर्वत को चकनाचूर किया। बाण चलाया, फिर ऐसा पर्वत को चकनाचूर किया। हमारे भगवान ने एक बाण में इसका पर्वत तोड़ दिया और मैं महाराज इस कुंभकर्ण का वध कर दिया। बोलो राम जी महाराज की। अब ये जो मेघनाथ है, एक माता है निकुम्मला, उसकी तपस्या करता है। क्यों करता है? क्योंकि रावण को वचन देके जाता है कि मैं अब की बार सबको मार के आऊंगा। लेकिन जी आया, मायावी युद्ध किया, हनुमान जी ने इसका पैर पकड़ा, घुमाया और फेंका, तो हमारा रावण के सामने नीचे गिरा। जब ये गिरा, रावण ने कहा तू तो कह रहा था सबको मार के आऊंगा। अब इसको शर्म आई, और शर्म के कारण ये चला गया। बोले निकुम्मला मैया को प्रसन्न करके तब मैं युद्ध करूंगा। उधर विभीषण ने राम जी को बताया, प्रभु मेघनाथ ने अगर ये यज्ञ पूर्ण कर लिया तो ये बहुत बलशाली है, और बलशाली हो जाएगा, फिर पार नहीं पड़ेगी। तो हनुमान जी, अंगद जी और लक्ष्मण जी सेना को लेकर उसी जगह पहुंचे जहां यज्ञ कर रहा था। तमाम यत्न किए, इसको यज्ञ से हटा दिया, और जैसे हटाया उसी क्षण एक बार तो इसने हनुमान जी को पटक दिया। एक बार त्रिशूल दिया हनुमान जी में, हनुमान जी भी गिर गए एक बार, ऐसा लिखा है। लेकिन हनुमान जी उठे, और जैसे हनुमान जी गिरे लक्ष्मण जी पर नहीं सहन हुआ। लखन लाल ने क्या किया, उसी समय लखन जी ने महाराज धनुष पर बाण चढ़ाया और राम जी को प्रणाम करके एक बाण संधान किया, तो एक बाण से इसकी दोनों भुजा कट गई। एक भुजा जाके गई और सीधी सिलोचना के भवन में गिरी। एक बाण मारा, सर कटा, सीधा गया रामा दल में गिरा। और एक बाण चढ़ाया तो इसका जो शरीर धड़ था लंका के दरवाजे पर जा गिरा। 3 जगह महाराज बांट दिया। क्यों बांट दिया? लक्ष्मण जी ने सोचा एक जगह गिरेगा तो पृथ्वी डोलेगी, इसको बांटना चाहिए। क्योंकि ये कौन है? मेघनाथ। देखो महाराज, ये मेघनाथ रावण का बेटा नहीं है, ये शेष अंश का है। जो शेष है ना, उनके 1000 फण हैं। एक दिन इनकी जो बेटी थी, एक इनकी बेटी थी शेष की, लेकिन जो 1000 फण है ना, उसमें से एक फण की कुदृष्टि उस बेटी पर पड़ी। 999 फणों ने आपस में संगठन किया कि इतना दुष्ट है, ये नीच है तो हमारा भाई, लेकिन अपनी बेटी पर कुदृष्टि डाल रहा है। बोले क्या करें? बोले इसका सर काट दिया जाए। तो 999 फणों ने मिलकर इसका सर काटा, फेंक दिया। इसका सर कट के फेंक के महाराज एक संत थे लोचन मुनि, उनकी कुटिया पे गिरा, और जैसे फण गिरा लोचन मुनि ने जल्दी आमंत्रित किया, इसके फण पे मारा। उसी क्षण ये बालक बन गया, और ऐसी गर्जना इसने की उसी क्षण कि मेघों को नादने वाली, यानी बादल, मेघ माने बादल, बादल की तरह गरजा। उन संत ने नाम रख दिया मेघनाथ, इसका नाम रख दिया। एक दिन रावण घूमता घूमता आया, संत ने कहा, हे लंकेश, तुझे हम हमेशा बलवान साथियों की जरूरत पड़ती है। ये छोटा सा बालक है लेकिन बहुत बड़ा बलवान है, मेघ को नादने वाला है, ये महाबलशाली है, शेष का अवतार है। ऐसा कर तो इसको ले तेरे काम आएगा। रावण उन संत से ले गया और इसने पालन पोषण किया। इस तरह ये रावण का बेटा बना। ये शेष का ही अवतार था। महाराज आज हनुमान, लक्ष्मण ने सोचा ये मेरा अंश है, ये बलवान है, एक जगह रहेगा पृथ्वी डोलेगी, 3 जगह बांट दिया।
सुलोचना ने जैसे इसका हाथ देखा, सुलोचना बिलखने लगी और बिलख कर सुलोचना ने कहा, हे भुजा तू किसकी है? अगर तू मेरे पति की भुजा है तो मुझे लिख के बता। भुजा उठी, खड्डी हाथ में दी उसके और लिखा कि हे सुलोचना, मैं तुम्हारा मेघनाथ पति का हाथ हूं, तुम्हारे पति का वध लखन ने कर दिया है। सुलोचना रोती हुई रावण के दरबार पहुंची। रावण ने उसको सांत्वना दी बल्कि और क्रोध किया, लेकिन सुलोचना फिर अपनी माँ मंदोदरी के पास पहुंचती है। मंदोदरी ने सुलोचना को समझाया और कहा, बेटी मेरा आदेश है, तू रामदल में चली जा। सुलोचना रामदल जाती है डोली में बैठकर। बंदरों ने सोचा हमारी सीता माँ आ रही है, क्योंकि रावण डर गया, उसका बेटा मारा गया, इसलिए वापस कर रहा है। मैया आ गई, मैया आ गई, लेकिन जैसे वो उतरी तो वो मैया नहीं थी, वो सुलोचना थी, मेघनाथ की पत्नी। राम जी से कहा, प्रभु मैं मेघनाथ की पत्नी सुलोचना हूँ, मैं अपने पति का सर मांगने आई हूँ, मैं सती होना चाहती हूँ। राम जी ने कहा, आप सब मायावी हो, हम कैसे माने कि आपके पति का सर है? कोई प्रूफ? सुलोचना ने कहा, एक प्रूफ है, मैं अपने पति से निवेदन करूंगी तो मेरे पति इस भरी सभा में हंसेंगे। बोले हंसाओ। इसने निवेदन किया, पति का सर हंसा ठट्ठा मार के। राम जी ने कहा, यह कोई प्रूफ नहीं है, इसके अलावा और कोई प्रूफ है? सुलोचना का एक प्रूफ और है। क्या है? कि मैं पतिव्रता हूं। अगर ये मेरे स्वामी का सर है और मैं पतिव्रता हूं, इसके बारे में अगर किसी को जानकारी है तो आपके भक्त हनुमान जी को है, ये मेरे गवाह हैं। राम जी ने कहा, हनुमान जी को? बोले हाँ महाराज। राम जी ने हनुमान जी की तरफ देखा, बोले हनुमत ये क्या कह रही है देवी? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हाँ मैं जानता हूं ये पतिव्रता हैं और इनका ही पति का सर है। बोले आपको कैसे जानकारी है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब मैं लंका में माता सीता की खोज करने गया, मैंने सारी लंका को खोजा, लेकिन मेरी माता सीता का कहीं दर्शन नहीं मुझे मिला। मैंने विभीषण से मिला, विभीषण ने मुझे बताया कि अशोक वाटिका में सीता रह रही हैं, लेकिन आपको सीता दृष्टि में नहीं पड़ेंगी। मैंने कहा क्यों? क्योंकि रावण ने अपनी माया से अशोक वाटिका को ढक दिया है, हर किसी को नहीं दिख सकती। मैंने कहा कि मैं राम जी की आज्ञा अनुसार सीता मैया की खोज करने आया हूँ, मुझे सीता का दर्शन चाहिए, तो फिर कौन सी विधि है जो मैं सीता माँ तक पहुँच जाऊँ, अशोक वाटिका से माया कट जाए और मैं वहाँ पहुँचूँ? तो विभीषण ने कहा एक विधि है। क्या? बोले रावण की पुत्र वधू मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है, पतिव्रता है। अगर वो सुलोचना आपके शरीर से अपने मांग का सिंदूर लगा दे, वो माया कट जाएगी, आपको सीता का दर्शन हो जाएगा। प्रभु मैंने कहा, विभीषण महाराज मैं बाल ब्रह्मचारी और सुलोचना पतिव्रता सती, न सती सिंदूर लगा सकती है ना मैं लगवा सकता हूं, फिर कैसे होगा? विभीषण ने कहा विधि यही है भगवान। फिर मैं गया रावण की नगरी में, उसी महल में गया जहां सुलोचना निवास करती थी। उस समय सुलोचना ने एक पुत्र को जन्म दिया था। सुलोचना अपने पुत्र को लेकर गोदी में बैठकर लाड़ दुआ कर रही थी। मैं वहां पहुंच गया और मैंने दूर से देखा। अब मैं विचार कर रहा था कि मैं कैसे सुलोचना से मिलूं और किस तरह एक कार्य कराऊं। तब तक रावण ने ज्योतिष खोली और ज्योतिष में देखा कि जो सुलोचना के पुत्र हुआ है वो ऐसे नक्षत्र में जन्मा है, ऐसे चरण में जन्मा है कि इस बालक के आते ही लंका का नाश प्रारंभ होगा। रावण ने कहा ये बालक अपवित्र आया है, ये ठीक नहीं आया, हमारी लंका का नाश करता है, इसलिए जाओ सेवक को मेरा आदेश है, सुलोचना से उसका पुत्र छीनो और मार के समुद्र में फेंक दो। प्रभु उसके सेवक आए, उसके सेवकों ने सुलोचना से पुत्र छीनना चाहा, लेकिन पास नहीं पहुंचते, आग लग जाती। वो वापस आ गए। प्रभु फिर स्वयं रावण आया तलवार लेकर, और लेकर तलवार आया तो मैंने सोचा अब मौका है। मैंने उसी क्षण अपनी शक्ति को याद किया और शक्ति की कृपा से मैंने सुलोचना और सुलोचना के बेटा को अपनी पूंछ से ढक दिया।
रावण आया, ना सुलोचना मिली ना उसका बेटा, गरज के चला गया, काफी देर गरजा चला गया। तब मैंने पूंछ हटाई तो सुलोचना ने कहा, महाराज आप कौन हैं? तो आपने मेरी रक्षा, मेरे पुत्र की रक्षा मेरे ससुर से की है। वो मेरा ससुर बड़ा क्रोधी है, हत्यारा है, मेरे बच्चे का वध करने आया था, लेकिन आपने मेरे पुत्र की मेरी रक्षा की है। मैं आपसे प्रसन्न हूं, मुझसे आप कुछ मांग लीजिए। मैंने कहा, देवी मैं हनुमान राम भक्त हूं, मेरी मां सीता का हरण करके आपके ससुर जी ले आए हैं। मैंने पूरी लंका में खोज कर देखा, सीता मैया का दर्शन नहीं हुआ। तो विभीषण ने बताया कि सीता अशोक वाटिका में है, लेकिन रावण ने अपनी माया से ढक रखा है, आपको नहीं दिख सकती। तो मैंने कहा कोई युक्ति बताओ। तो उन्होंने कहा कि सुलोचना अगर अपने मांग का सिंदूर आपके शरीर से लगा दे तो रावण की माया कट जाएगी, आपको सीता का दर्शन हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं ऐसे कैसे करा सकता हूँ, वो कैसे कर सकती हैं? देवी जी मैंने जब देखा तो आपके ऊपर कोप करने आया था तुम्हारा ससुर, तो मेरे पास जो भी शक्ति थी मैंने आपकी रक्षा की है। अब आप कोई विधि बनाएं जो मेरे ऊपर आपका सिंदूर लग जाए और सीता मैया का दर्शन हो जाए, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। सुलोचना ने कहा, महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं, मैं एक पतिव्रता नारी हूं, लेकिन एक विधि है। क्या? बोले आप इस समय हनुमान बने बैठे हैं, आप इसी जगह इस रूप को त्याग कर दूसरा रूप प्रकट करें बाल रूप में, और जब आप बालक बन जाएंगे तो मैं अपना पुत्र समझ के, पुत्र भाव से, माँ के भाव से आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। उसी क्षण मेरे हनुमान जी ने शंकर जी को याद किया, और शंकर जी कौन है? पंचानन, 5 मुख शिव जी के। बोले प्रभु आज कुछ जरूरत है, हमें 5 मुख चाहिए। भोले बाबा ने कहा आए, और भोले बाबा पहुंचे, हनुमान जी ने अपना रूप अंतर ध्यान किया, और उसी क्षण छोटे से हनुमान जी पंचमुखी हनुमान जी बन के प्रकट हो गए। बोलो पंचमुखी हनुमान जी महाराज की प्रकट हो गए। छोटे से माता सुलोचना ने देखा मेरा पुत्र का रूप है, अपनी मांग का सिंदूर लिया, हनुमान जी के चरणों से लगा दिया और लगाकर प्रणाम किया। उसी क्षण हनुमान जी तुरंत पंचमुखी स्वरूप अंतर ध्यान कर देते हैं, पुनः प्रकट हो जाते हैं, प्रणाम करके फिर सीता की दर्शन करते हैं। कहते राम प्रभु ये पतिव्रता है, मैं गवाह हूं। राम जी ने कहा हनुमत बस यही जानकारी के लिए मैंने ये सब कुछ कराया था। धन्य बेटी सुलोचना, जो रावण की पुत्र वधू होकर तू इतनी महान है कि तेरी कौन गाथा गा सकता है, जब तक जगत रहेगा तेरी गाथा गाई जाएगी। तब राम जी ने उसका पति का सर दिया, और सुलोचना अपने पति के सर के साथ राम जी के सानिध्य में सती हुई हैं। बोलो राम जी महाराज की।